अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। जो लोग ज्वाइन कर रहे हो प्लीज ये बताते जाएं कि वॉइस और वीडियो क्लियर है उन्हें कि नहीं। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर देता हूँ। प्लीज जल्दी से अटेंडेंस लगा लें, हम सेशन को आगाज करते हैं। आप सब अटेंडेंस प्लीज लगा लें, फिर अपने सेशन का आगाज करते हैं। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको बहुत सा सलाम और सबको जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। क्या क्वेश्चन मोहम्मद नईम आपके? अच्छा, आज बेसिकली हम लोग टोटली जो है ना, मैं चाह रहा था कि हम लोग गिग्स को, आप लोग की प्रोफाइल्स को असेस करें। कुछ स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी कुछ चेक करा भी चुके हैं, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स है इफ्ते यानी मैं चाहता हूँ कि आप सारे अपने यूजर नेम शेयर करें। मैं जितनों की प्रोफाइल खोल सकूं मैक्सिमम तरीके से आज उनको चेक किया जाए और देखा जाए कि क्या स्टेटस चल रहा है आप लोगों का। क्योंकि इस तरह हर हर फ्राइडे को ना हम एक फ्रीलांस असेसमेंट किया करेंगे, जिसमें देखा करूंगा कि आप लोग की गिग्स की क्या सूरत हाल चल रही है। आप लोग अगर प्रपोजल आप लोग भेज रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को अभी फ्राइडे तक का टास्क दिया था कि आप लोग की 5 गिग्स होनी चाहिए। तो आप लोग की अभी चेक करूंगा कि 5 गिग्स है कि नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप लोगों का फिर क्या कहते हैं चेक ये भी होगा नेक्स्ट वीक के। आप लोगों को मैंने कहा था कि इस वीक जो है आप लोगों ने वीकेंड पे प्रपोजल्स भी भेजने हैं, तो एटलीस्ट फ्रीलांसर पे और बाय रिक्वेस्ट पे जो है आप लोग ने बाय रिक्वेस्ट और प्रपोजल भेजना शुरू कर देनी है अब। सो यू डोंट हैव टू वेट, और अब कोई इंतजार का वक्त नहीं रह गया। बिकॉज अब हम लोगों ने इसको समझ लें, जो है ना कि आप समझ लें कि आपकी सबसे मेजर प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स अपनी और ये जो क्या कहते हैं बाय रिक्वेस्ट और प्रपोजल राइटिंग, इस पे अपना फुल ध्यान रखें। ठीक है, इसके बाद अभी हम नेक्स्ट वीक ये भी देखेंगे कि हम ऑफलाइन तरीके से किस तरह ऑर्डर पकड़ सकते हैं। वो मैं लास्ट पे रखता हूँ इसलिए बिकॉज ऑफलाइन में क्योंकि सिक्योरिटी कम होती है, तो दैट इज वाई मैं उसको लास्ट पे रखता हूँ। तो पहले आप लोगों को सारे में क्या कहते हैं, पहले आपको सारे में जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताता हूँ, फिर जो है हम जो है क्या कहते हैं लोकल प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। ऐसे लोकल प्लेटफॉर्म हमारे पास है नहीं, हमारे पास लोकल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक ही है। बट उसमें भी आपको काम करना बताऊंगा कि किस तरह आप कर सकते हो। लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है। सो आप लोग शेयर कर रहे हैं? ठीक है, यूजर नेम है आमिर हुलचा। शेयर।
AAMIRHUJRA। AAMIRHURJA। हमें आपकी जो अच्छा HUJRA, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी आमिर, आपकी गिग बनी में माशाल्लाह आपके 3 रिव्यूज हैं क्लोथिंग लेबल्स एंड टैग्स पर। ओके, दैट इज गुड। आपने इसके शेयर करने थे आमिर, इससे रिलेटेड ये कब के आपको मिले? अच्छा, पुराने मिले हैं, ओके ओके। सो अच्छा, ये आपकी पुरानी प्रोफाइल है, लेकिन आपके फिर इसका मतलब ये गिग्स भी पुरानी है आमिर, आपने मेरे ख्याल से नई गिग्स पे कोई काम नहीं किया। तो क्यों काम नहीं किया इस पे आमिर? आपका जो है अच्छी खासी बेस बनी हुई है, आपके 3 रिव्यूज हैं, ठीक है, आपका अकाउंट पुराना है, इसको आप गिग्स बनाए, आप इस पे आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? ठीक है, नथिंग बीट्स एक्सपीरियंस, लव क्लाइंट एक्सपीरियंस, एप्रिशिएशन, हेलो माय नेम इज आमिर, ठीक है। अब वर्डप्रेस का आपने लिखा हुआ है ना, वू कॉमर्स, वर्डप्रेस, पीएचपी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई मैं किस में जाऊं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको ग्राफिक डिजाइन और वर्डप्रेस, आप कर लें इसको। ग्राफिक डिजाइन में आप जिस तरह ये अच्छी आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जिसमें वर्डप्रेस में वू कॉमर्स है, थीम कस्टमाइजेशन है, पीएचपी, सीएसएस, जेएस इश्यूज, आपने कीवर्ड्स को मेंशन किया हुआ है। इसी तरह आप डिजाइन से रेलिवेंट अगर आपने देखें क्लोथिंग लेबल्स एंड टैग्स, डिजाइन से रेलिवेंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे डिजाइन से रिलेटेड स्किल्स भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको एक स्किल कम करनी पड़ेगी अपनी डिजाइन स्किल ऐड करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप ये पीएचपी, सीएसएस, जेएस इश्यूज वगैरह को मेरे ख्याल से आप उसकी गिग आप बना लो, लेकिन डिस्क्रिप्शन से उसको हटा दो, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा स्किल्स हो जाएंगे एंड कस्टमर वुड बी लाइक कि यार ये कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं बेच रहा है, ये हर किस्म की स्किल ही बेच रहा है। सो आई थिंक दो स्किल्स वुड बी इनफ फॉर यू। लेकिन इट्स डिसअपॉइंटिंग कि आपकी सिर्फ 2 गिग्स बनी हुई है अभी तक, और वो भी पुरानी आपकी बनी हुई है। मुझे पता है आपकी पहले की बनी होंगी ये, हो सकता है ये आपने नहीं बनाई हो, बट येट अगेन इट्स नॉट गुड, बिकॉज मैंने आप लोगों को कहा था कि गिग्स के मामले में मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो इट्स नॉट गुड एट ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जी, भाई के नेम से आप बना लें, ये बहुत स्टूडेंट्स का इशू आता है। लेकिन मैं आपको ये देखिए कह सकता हूँ कि आप जिस तरह नादरा पे आप अपनी पिक्चर खिंचवाते हैं, तो उसी तरह अपवर्क के भाई, अपवर्क में मुझे नहीं लगता, देखें इट्स अ सेफ प्लेटफॉर्म। मैं फीमेल्स को अक्सर ये समझाता हूँ, आई आई टोटली अंडरस्टैंड पिक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है, बट इट्स अ सेफ प्लेटफॉर्म, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स दैट यू कैन वर्क ऑन। तो उस पे पिक्चर ना लगाना, बाद में देखें आपको अपर के साथ वीडियो कॉल भी करनी पड़ेगी अपनी फेस दिखाने के लिए, तो फिर आपके भाई को करनी पड़ेगी वो सारी चीजें। तो फिर ये चीज देख लें आप लोग, मतलब आप बना सकते हैं, लेकिन फिर वीडियो कॉल अगर आप अपने भाई के नाम से बनाए, बनाया हुआ भाई लंदन रहता है, फिर वो लंदन से साइन इन करेगा और वो अपनी वीडियो कॉन्फर्मेशन कराएगा, तो ये बहुत लंबे प्रोसेस है। इसलिए अपना ही कोशिश कर लें, आप बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, नईम सॉल्यूशंस। दो गिग्स हैं सिर्फ, नॉट गुड इनफ, रियली नॉट गुड इनफ, शुड हैव बीन मोर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा मिस्टेक्स देखिएगा, ये मिस्टेक्स मैं सबके लिए बता रहा हूँ ताकि सबको जो है ओवरऑल आइडिया हो जाए। चलिए इनकी गिग चेक करते हैं। आई विल डू यूनिक
मॉडर्न मिनिमलिस्ट लग्जरी लोगो डिजाइन, ओके हो गया, ठीक हो गया। टैग्स टैग्स इनके इस तरह आ गए, इन्होंने दो एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, एक स्टाइल, दो स्टाइल यूज किए हैं, चार टैग्स यूज किए हैं, दो एडजेक्टिव दो स्टाइल्स। इंडस्ट्री को स्पेसिफिक मेंशन नहीं की, दैट इज फाइन एज वेल, कोई मसला नहीं है। मिनिमलिस्ट लोगो फॉर योर कंपनी, देखें आपने जब भी ब्रांड नेम लिखना है ना, तो आपने इस तरह नहीं लिखना, नीचे ऊपर लोगो सिंबल बनाया नीचे लिखा हुआ योर लोगो, योर कंपनी, ठीक है। आपने कोई ना कोई ब्रांड नेम सोचना है, आप कोई 99 डिजाइन के कॉन्टेस्ट का कोई ब्रांड नेम उठा लें, कुछ भी उठा लें, दैट डज नॉट मैटर, बट आपने कोई ब्रांड नेम उसके लिए सोचना है। सेकेंडली, नहीं, इन प्रपोजल, इन जो सैंपल्स है ना, इन पे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। मिनिमलिस्ट के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगोस नहीं यूज कर सकते। आप लोग अब ये देखें, ये बहुत बड़ी गलती है। मिनिमलिस्टिक लोगो फॉर किस छोटा है, ओ बड़ा है, आर मतलब, और ये फॉन्ट भी स्ट्रेच्ड है, ना ही फॉन्ट स्ट्रेच हो सकता है आपका। कलर स्कीम, अब कलरिंग पे मुझे पता है आप लोग को इश्यूज आते हैं कलरिंग पे। मैं एक प्रॉपर क्लास लूंगा जिसमें हम लोग मंडे को हम लोग उसकी क्लास लेंगे, जिसमें मैं आप लोग को कलर स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा मजीद और गाइड करूंगा कि हमारे पास कलर पैलेट्स किस तरह काम करते हैं, कलर स्कीम्स आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, और आप ताकि अपने सैंपल्स को इम्प्रूव कर सकें। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को देखें बार बार रिकमेंड करता हूँ, 99 डिजाइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज। आप लोग प्लीज खुद से बनाना छोड़ दें। मुझे नजर आ जाता है कि आप लोग ने खुद से ट्राई की होती है कि आप लोग खुद से बना लें कुछ। आप लोग फिलहाल अपने आप को ये चैलेंज दें कि आपने 99 डिजाइन पे जाना है। कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की जो भी है, अब ये है रिमार्केबल बिल्ट जो भी है, ठीक है। ये आपको एक ब्रीफ यहाँ पे मिली हुई है, इस ब्रीफ के हिसाब से, इसी कलर स्कीम के हिसाब से, ठीक है। आप यहाँ पर इन एंट्रीज को देखते हुए, जो भी यहाँ पर हमें अभी नजर आएंगी, इनको देखते हुए आपने लोगो बनाना है। आप थोड़ा सा कलर स्कीम चेंज कर लें, थोड़ा सा उसका लेआउट वगैरह चेंज कर लें, ठीक है। बट द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप लोगों को एक टास्क यहाँ पे मिला होता है। इट्स समथिंग कि आप लोग जो है ना बड़े ओपनली आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है। अब आपने यहाँ से जो है डिटेल्स जो है देख ली, और यहीं से एंट्रीज देख ली। अब इन्हीं एंट्रीज को देखते हुए, जिस तरह मैंने आप लोगों को पूरी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन की क्लास दी थी, कि उसमें आप इन्हीं एंट्रीज को देखते हुए पहले वेक्टर वेबसाइट्स पे जाकर जो है एसेट्स देखेंगे किस तरह का कोई मिल सकता है, वरना खुद आप बनाएंगे, या उसको वेक्टर ट्रेसिंग करेंगे, या आप उसको इमेज ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, अब ये थोड़ा सा मुश्किल लोगो है, इसको रहने दें। आप थोड़ा सा कोई आसान लोगो देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये जो बना हुआ है, किचन एंड क्लोजेट डिजाइन लोगो, ठीक है। इस तरह का कोई सिंपल सा आप बना सकते हैं, ये लाइन आर्ट से बना हुआ है लिटरली। तो इस तरह का आप भी कोई पेन टूल से कोई मिक्स मुक्स करके बना देखें। द थिंग इज कि आपको मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप अभी खुद से लोगोस बनाएं, सो प्लीज डू नॉट थिंक कि आप लोग अभी बना सकते हैं। अभी आप कलर स्कीम यहाँ से लें, आप लोग कलर स्कीम आइडियाज यहाँ से लें। ब्रांड नेम आइडियाज, फॉर एग्जांपल ये एपिका आप ना यूज करें, आप इसकी जगह कोई फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कॉन्टेस्ट का ब्रांड नेम यूज कर लो। ब्रांड नेम सैम्पलिंग्स में कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पे एपिका लिखा हुआ है, आप एपिका कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो दैट इज नॉट एन इशू। द थिंग इज कि आप लोग का डिजाइन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन देखेंगे, ये प्रेजेंटेशन देखेंगे, यहाँ पर सी दिस प्रेजेंटेशन, ये जो हाफ एंड हाफ प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो सैंपल्स पे बहुत काम होने वाला है। और आप लोगों ने आपके पास तीन सैंपल्स का ऑप्शंस होते हैं। आप लोग आपने सिर्फ एक लगाया हो, तो तीन आपने लाजमी लगाना है, सिर्फ एक पे कभी भी काम नहीं चलने वाला, ठीक हो गया। प्राइसिंग $10 से शुरू कर रहे हैं। एक लोगो सोर्स फाइल दी जा रही है, दो लोगो 3D मॉकअप सोर्स फाइल और स्टेशनरी डिजाइन $20 में दिए जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पे गलती, एक लोगो एक कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, दो लोगो चार इनिशियल कॉन्सेप्ट ये गलत है। देखें यहाँ पे जो चीज कह रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे वो कहनी पड़ती है। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बेसिक और स्टैंडर्ड पैकेजेस जो हैं ये दोनों वन वन डे रखें, बिकॉज देखें कंपटीशन पहले ही बहुत ज्यादा है। आप लोग बल्कि मैं तो स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ अपने सारे पैकेजेस वन डे के ही रखा करें।
बिकॉज द थिंग इज कि आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। गिग्स में कुछ लोगों ने इस तरह भी किया हुआ है, क्योंकि फाइवर पर 24 घंटे से कम का ऑप्शन सिलेक्ट होता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं आपको सिर्फ 12 घंटे में दे दूंगा, यानी 24 घंटे की टाइमलाइन होगी लेकिन मैं आपको सिर्फ 12 घंटे में दे दूंगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल 18 घंटे में दे दूंगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं मैं 24 घंटे में दे दूंगा। आप इस तरह थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं प्राइसिंग की। ये प्राइसिंग से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह टाइमिंग्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि आपकी ऑल्दो यहाँ पर एक दिन ही होगा, बट द थिंग इज कि आप लोग इस तरह टाइमिंग्स लिख सकते हैं। दूसरी बात, प्राइसिंग में आप लोग अब क्या क्या ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। देखें, प्राइसिंग में मैं इससे रिलेटेड कुछ प्राइसिंग पैकेजेस भी आप लोग से शेयर कर दूंगा जो बेस्ट आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पहले पैकेज में आपको फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ कहा कि मैं सिर्फ लोगो दे रहा हूँ, एक जेपीजी पीएनजी फाइल दे रहा हूँ, या कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं सोर्स फाइल भी वहां पर दे रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे, ये जो सोर्स फाइल है और ये वेक्टर फाइल है, ये दोनों टेक्निकली वैसे होती एक ही चीज है, लेकिन हम हमारे पास यहाँ पर जब हम कोई फॉर एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटर पे कोई चीज डिजाइन करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डिजाइन है, तो हम लोग ने अभी तक सीखा था कि आप लोग इसको यानी वेक्टर फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं, जिसमें एआई है, पीडीएफ है, ईपीएस है, एसवीजी है, राइट। ये 4 फॉर्मेट्स मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके अलावा हम इसको रास्टर फॉर्मेट्स में, यानी ये जेपीजी पीएनजी, इसमें सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। लेकिन फिर सोर्स फाइल क्या है? सोर्स फाइल वैसे उसी को कहते हैं, यानी वेक्टर फाइल्स को ही कहते हैं, लेकिन फाइवर जो है ज्यादातर रेफर करता है सोर्स फाइल को एज अ पीएसडी फाइल, यानी फोटोशॉप की फाइल। तो हम फाइवर से फोटोशॉप में भी सेविंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेव एज में तो हम लोग सारी वेक्टर फाइल सेव कर सकते हैं। सेव फॉर वेब पर हम लोग सारी रास्टर फाइल सेव करते हैं। और यहाँ पर अगर हम जाएं एक्सपोर्ट पर जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा पीएसडी का। इसको क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से बस आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि फ्लैट इमेज की जगह राइट लेयर्स हो, बिकॉज अगर फ्लैट इमेज पे सेलेक्ट होगा तो जब वो अपने फोटोशॉप पे ये फाइल खोलेगा तो उसको एडिटिंग नहीं कर सकता उस पर। तो राइट लेयर्स हो और मैक्सिमम एडिटेबिलिटी जो है ना सेलेक्ट हो। ठीक है, जब भी आप फोटोशॉप एक्सपोर्ट करें। और ये आप 300 रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर इजाजत नहीं देता इसको 300 रेजोल्यूशन में, अगर एरर दिए जा रहे हैं, तो फिर आप इसकी रेजोल्यूशन 150 पे लेके आ सकते हैं, और 150 पे भी नहीं कर रहा तो 672 पे लेके आ सकते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन उतनी ज्यादा अच्छी पीएसटी में फिर क्वालिटी इसकी निकलेगी। इलिस्ट्रेटर जो है ना, जब भी आप पीएसटी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं हमेशा थोड़ा तंग करता है, ये चाहे जितना भी आपका हैवी सिस्टम क्यों ना हो। देखिए, अभी हमने सिर्फ एक सिंपल सा डिजाइन बनाया हुआ था, तो ये सेव कर रहा है। एनीवेज, जब ये सेव होती फाइल तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये इसको हम सोर्स फाइल कहते हैं। कमिंग बैक टू द गिग, मॉडर्न मिनिमलिस्ट लग्जरी लोगो। अच्छा ठीक है, आपने टैग्स वगैरह ऐड किए, इनको बोल्ड करना था टैग्स को। ये यू की स्पेलिंग आपने मतलब सही लिखी है, लेकिन कैपिटल कर दिया है। Unique, modern, and great brand identity. This is not a job for us; it's a passion. We assure you the best quality and 100%. It's if not, you will get your money back. अच्छी डिस्क्रिप्शन है, मतलब अच्छा स्टार्ट है। इट्स अ गुड स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन। वी आर अ टीम एंड, अच्छा आपने अपने आपको टीम इंट्रोड्यूस कराया। ये देखें, गैप्स वगैरह ये चीजें बड़ी मैटर करती है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, एक आप लोगों का प्लगइन आता है बड़ा फ्री सा, ये ग्रामरली का प्लगइन है। बराए मेहरबानी सारे इसको कर लें, बिकॉज ये आप लोगों को जो भी आप लिखते हैं ना, आप लोगों को साथ साथ वो बताता जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख रहे हैं
आप लोगों को साथ-साथ वो करेक्ट करता जाता है। तो प्लीज़ इसको आप कर लें, ये ग्रामरली एक्सटेंशन है। आप ठीक है? यहाँ पर आप लिखें ग्रामरली गूगल क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे chrome.google.com ग्रामरली फॉर क्रोम आ रहा होगा, इसको क्लिक करें। आप एक्सटेंशंस वाली अपने एरिया में पहुंच जाएंगे और यहाँ पे ऐड टू क्रोम आएगा, यहाँ पर वो एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा। प्लीज इसको इसको आप लोग कर लें, ये आप लोग के बहुत काम देने वाला है फाइवर डिस्क्रिप्शंस में और इन सारी चीजों में। आई लाइक हाउ यू एडेड, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कर रहे हैं कि वो है ना लाइक बहाने से इंडस्ट्रीज में मेंशन कर रहे हैं कि हमारे लोगोस किस इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट रहते हैं। तो मिनिमलिस्ट में काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज फॉल कर सकती हैं, यानी रियल एस्टेट की है, ऐप इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, पेट इंडस्ट्री है। ठीक है, तो मिनिमलिस्ट में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज फॉल कर सकती हैं, यहाँ से आप इंडस्ट्रीज के आइडियाज ले सकते हैं। तो अभी बहुत काम होने वाला है नईम। डिस्क्रिप्शन ठीक है, प्राइसिंग भी आपकी ठीक है। ठीक है, आपने स्किल्स और वो सारी चीजें मेंशन की हैं। मॉडर्न लोगो, लग्जरी लोगो, मिनिमलिस्ट लोगो, फ्लैट लोगो, जियोमेट्रिक लोगो। मॉडर्न, मिनिमलिस्ट, लग्जरी, फ्लैट। फ्लैट और ज्योमेट्रिक आपने दो यूनिक कीवर्ड यूज किए हैं, दैट इज फाइन, लेकिन पहले दो कीवर्ड सिर्फ आप टाइटल से यूज करें, आपने तीन यूज किए हैं। ये चीज याद रखें गाइस कि पहले दो कीवर्ड सिर्फ आप टाइटल से यूज करें, बाकी तीन कीवर्ड आप लोग जो है उससे रिलेटेबल, जो मैंने आप लोगों को सजेस्टेड कीवर्ड्स का बताया था, और जो दूसरे कीवर्ड्स जो उससे स्किल से रिलेटेड हो उसको आप यूज करें। तो ये तो नई आपकी हो गई कि चलें, एक से मुझे आइडिया हो गया कि आपके किस तरह के सैंपल्स चल रहे हैं। सैंपल्स पे बहुत ज्यादा काम होने वाला है। अगेन एक सैंपल है तो इसलिए मैं इसको चेक नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे आप मेरे मैसेंजर पे रब्ता कर लें मुझे। यार इसकी पीएसटी फाइल आपने सेव करनी है, ये एक्सपोर्ट पे जाके ये पीएसटी फाइल मैंने अभी सेव की है, एक्सपोर्ट पे गया हूँ। ठीक है, पीएसटी फाइल मैंने सेव की है, ये आप लोग को पीएसटी फाइल यहाँ पर दिख रही है। ये तो ये आपकी बेसिकली ये जो पीएसटी फाइल है ये सोर्स फाइल है, और आपकी ये फाइल जो एआई फाइल होती है आपकी वेक्टर फाइल होती है। अब ये देनी किस तरह है, जब आपका ऑर्डर शुरू होता है तो वहां पे अटैचमेंट का सेक्शन आता है और आप वहां पर जो ये अपलोड कर देते हैं जब ऑर्डर कंप्लीट होने लगता है। माय यूजर नेम इज वर्क डोर 5। नाम यूजर नेम इज गुड। I will design signature logo with high resolution and good quality. These keywords are not. I know it's unique, but आप फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर लोगो से रिलेटेड अगर कीवर्ड्स देखें, आप ये भी यूज कर सकती हैं। आई विल डिजाइन सिग्नेचर लोगो फॉर योर फैशन ब्रांड या फॉर योर बिजनेस, कुछ इस तरह का आप यूज कर लेती जो उससे रिलेटेबल सिग्नेचर लोगो से हो सकते हैं। देखिए, कीवर्ड की सिलेक्शन अगर आप लोग को याद हो, एक मिनट, एक डॉक्यूमेंट था मैंने आप लोगों को बना कर दिया था, दैट वाज ऑफ गिग रिसर्च। मेरे पास शायद अवेलेबल हो। मेरे ख्याल से आप लोग को स्टार्ट में मैंने शेयर किया था, उसमें हम लोग ने पेयरिंग ऑफ कीवर्ड्स और सारी वो चीजें देखी थी।
ये सिग्नेचर लोगो से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने सारी सर्च की थी। तो आप लोग देखें, आप अपने टाइटल में जो है क्या कहते हैं, एक तो आपका मेन कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप कम से कम 3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके कितने किस्म के कीवर्ड्स होते हैं? एक आपकी सेपरेशन ऑफ कीवर्ड टाइप्स, आपकी एक एक्चुअल सर्विस होती है, आपकी एक इंडस्ट्री होती है, आपके स्टाइल्स होते हैं और आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो आप इनके मिक्सचर के साथ बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आई विल डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल यूनिक, फॉर एग्जाम्पल आई विल डिजाइन यूनिक लग्जरी फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यूनिक लग्जरी, लग्जरी हो जाएगा, एक स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ कीवर्ड्स हमने की हुई है, इसको अगर देखें, तो यहाँ पर हमारा लग्जरी एक स्टाइल हो जाएगा। आई विल डिजाइन यूनिक लग्जरी फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, तो ये आपका मेन कीवर्ड हो गया। लग्जरी फोटोग्राफी जो है और यूनिक, ये आपका जो है, वैसे ये 4 कीवर्ड्स अक्सर ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 4 तक भी जा सकते हैं अगर वो मेक सेंस कर रहे हो। वैसे मैं 3 रिकमेंड करता हूँ, आप 3 में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 को इस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी हो सकता है, यूनिक और लग्जरी, आप थोड़ा सा मेक सेंस बनाने के लिए आई विल डिजाइन यूनिक और लग्जरी फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो। आप जब इस तरह के दो सिमिलर कीवर्ड्स आपस में लग रहा हो ना कि वो नहीं कर रहा है, कोरिलेट, आपस में सेंटेंस नहीं कर पा रहा पूरा, यूनिक लग्जरी फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो ऐसा लग रहा है रेपिटेटिव है, तो आप और का लफ्ज बीच में यूज कर सकते हैं। एनीवेज, दिस सैंपल इज गुड, अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, मतलब ये अच्छी ट्राई है। ये सिग्नेचर लोगो नहीं है, ये पर्टिकुलरली जो उसका आइकन है वो उसको शो कर रहा है, बट इट्स नॉट अ सिग्नेचर लोगो एंड दिस इज नॉट अ सिग्नेचर लोगो एज वेल। दिस यू कैन से इट्स अ सिग्नेचर लोगो, बट येट अगेन इसमें ये वाली चीज सिग्नेचर की है, बट इसको सिर्फ मैं इसलिए क्लासिफाई कर सकता हूँ सिग्नेचर, क्योंकि इसमें आपने जो वी का फॉन्ट है ये थोड़ा सा यूज किया हुआ और मिक्स करके यूज किया हुआ, तो इसको मैं कह सकता हूँ, बट नॉट दी अदर्स। और इस पे छोटी सी गलती ये है कि आपने जो पूरा डिजाइन बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये आपका लोगो है, तो ये आपने पूरा ही आर्टबोर्ड तक इस तरह ये बहुत ज्यादा किया हुआ है, उसकी स्पेसिंग नहीं है इसके इर्द गिर्द। फॉर एग्जांपल ये आपका लोगो है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये यहाँ तक आपका लोगो आ रहा है, तो आपने पूरा इधर तक यानी जगह नहीं छोड़ी हुई लेफ्ट राइट। ये भी गाइज आप लोग ने चीज माइंड में रखनी है कि टॉप से देखो, बॉटम से जगह बहुत थोड़ी है, टॉप से ज्यादा है, लेफ्ट से बहुत थोड़ी है, राइट से ज्यादा है, तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आपका बिल्कुल सेंट्रली अलाइन होना चाहिए, और टॉप टू बॉटम इक्वल जगह होनी चाहिए, और राइट टू लेफ्ट जो है इक्वल जगह होनी चाहिए। चलो फॉर एग्जाम्पल ये लोगो हमने बनाया, और इसको यहां से हम लोग क्या करते थे, अलाइन पे जाएं अगर अब, तो अलाइन में अगर इसको सेलेक्ट करके सिंपली अलाइन टू आर्टबोर्ड करें सेंट्रली और वर्टिकली, तो अब ये देखें यहां से यहां तक इसकी जो है ना डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इक्वल नहीं हो सकता, टॉप और बॉटम इक्वल होना चाहिए, और लेफ्ट और राइट इक्वल होना चाहिए। और इसको बहुत ज्यादा आप इस तरह ना करें कि आप बिल्कुल इस तरह कर दें, नहीं, प्लीज डू नॉट डू दैट। आप थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग स्पेस तो रखें ना, नेगेटिव स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो प्रिंसिपल वाइट स्पेसिंग का, तो वो यही था कि आपने स्पेसिंग छोड़नी है। ये मैं मिस्टेक्स इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तो इसमें 3 मिस्टेक्स हैं, तो कीवर्ड्स की मिस्टेक है, सैंपल्स में मिस्टेक्स जो मैंने बताई हैं, सैंपल्स आप रेलिवेंट नहीं अपलोड करोगे, आपका कोई फायदा नहीं है। डिस्क्रिप्शन बहुत छोटी है, बहुत छोटी डिस्क्रिप्शन, इसको मैं वैल्यूएट ही नहीं कर सकता।
ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, तो आप देखें जितना ज्यादा सर्विसेज देंगे ना कम प्राइस पे, उतने ज्यादा चांसेस है आपको ऑर्डर मिल सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 7 गिग्स के ऑप्शन है, आप फॉर एग्जांपल 5 गिग्स जो है ऐसी बना सकते हैं जो कि चीप हो, जिसमें आप बहुत कम पैसों पे ज्यादा सर्विसेज दे रहे हो। 1-2 गिग्स आप ऐसी बना सकते हैं खासतौर पे मिनिमलिस्ट लोगों या 3D लोगों, ठीक है, ये ऐसे लोगों हैं जो कि महंगे बिकते हैं। इन लोगोस की आप लोग बना सकते हैं जो कि आप $15, $20, $25 से हाई प्राइसिंग से शुरू कर रहे हैं आप। लेकिन 5 गिग्स आप जो है ना लो प्राइसिंग ही रखें आप लोग अपनी। तो फॉर एग्जांपल 2 कॉन्सेप्ट इसमें दे रही हैं विथ वेक्टर फाइल, तो ये एक अच्छा अट्रैक्टिव ऑप्शन है। और यहाँ पर 3 दे रही हैं, बट शी एडेड सोशल मीडिया किट, तो 5, 10 और 20 का है, और यहाँ पर 4 लोगोज हैं इसमें, और इसमें फर्क सिर्फ एक लोगों का है और $10 का फर्क आ गया, तो इसको देखें आप। और रिविजन्स जो है आपने अनलिमिटेड रखनी है आप सब ने, रिविजन्स यू हैव टू कीप अनलिमिटेड। और इसमें बाकी ऑप्शंस जो हैं आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, इसमें भी सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं, सोशल मीडिया किट, स्टेशनरी डिजाइन, 3D मॉकअप, जबकि आप इसमें नहीं दे रही और आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। जिसमें ऊपर आप चीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही बस आपने नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वरना बायर आपका फायदा उठाएगा, वो कहेगा कि इसने तो बेसिकली सब कुछ मेंशन किया है, वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा कि देखें आपने खुद मेंशन किया है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो हम लोग ने जो चीज लिखी होती है फिर वो हमें बेचनी भी है ना। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, उन्होंने मेन्यू में लिखा होता है, तो आप कह सकते हैं कि आपने मेन्यू में क्यों लिखा हुआ है फिर। आई डोंट नो आपका नाम क्या था, एक मिनट में देखता हूँ। सोबिया। सोबिया, आपने जो है एक तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पे अपनी काम करना है, ठीक है। आई कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस, इसको इस डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा, अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन को भी थोड़ा सा एनहांस करें, यहाँ पे मजीद स्किल्स वगैरह बताएं। हाई स्किल ऑफ टायर्स, ब्रोशर्स की स्पेलिंग गलत है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप देखें, लैंग्वेजेस आपने ऐड की हुई हैं, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, विजिटिंग एंड बिजनेस कार्ड, तो ये पहला सैंपल ही सिर्फ लोगों का है, बिजनेस कार्ड का तो नहीं है। बिजनेस कार्ड के अगर आप लोग ने गिग्स बनानी है तो आप लोग सिंपली जेपैग फाइल नहीं अपलोड कर सकते। बिजनेस कार्ड के लिए यू हैव टू यूज अ मॉकअप, यू हैव टू यूज अ मॉकअप, वरना कोई चारा ही नहीं है। ये देखें, ठीक है। लेकिन आपकी गिग्स 2 हैं, इसको 5 होनी चाहिए लाजमी। अब 5 तो आप फॉर एग्जांपल देखें, अब आज आप पब्लिश करेंगे फ्राइडे को, मैंने तो इवनिंग तक का टाइम दिया था, आज तो नहीं आप पब्लिश कर सकती। आप ये कर लेना कि फॉर एग्जांपल अब देखें आपकी मंडे को 6 गिग्स हो जाएंगी, क्योंकि मंडे से दोबारा स्केड्यूल शुरू हो जाएगा। अब आपको मंडे मंडे तक जो है गिग्स पे अपनी काम कर लें, उसके डिस्क्रिप्शन पे, उसके सैंपल्स पे। फिर आपको जो है मंडे को जो बाकी की, फॉर एग्जांपल अभी 2 गिग्स है ना आपकी, तो बाकी की जो है क्या कहते हैं 4 गिग्स जो है वो आप मंडे को पब्लिश कर दीजिएगा फिर। और बाकी फिर इन गिग्स को जो है आपने इम्प्रूव करना है, जो मैंने उसमें सजेशन दी है। मेरी इनोवेशन। ओके, अगेन सिर्फ 2 गिग्स हैं। ये अच्छा है, इन्होंने सेंटेंस यूज किया हुआ है, व्हेन वर्किंग विद मी यू विल गेट अ 5 स्टार सर्विस विद ओरिजिनल मीनिंगफुल डिजाइंस। आप लोग इस तरह कुछ यूनिक सेंटेंसेस यूज करें, ताकि आप ये देखें मुझे पढ़ के अच्छा लग रहा है। वैल्यूड कस्टमर, इन्होंने सर्विसेज अपनी बताई हुई हैं, ये टिक मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमर्स के साथ भी कर सकते हैं। स्किल्स को थोड़े और ऐड करें, स्किल्स आप लोग, अच्छा।
ये मेरे ख्याल से मैंने गिग शायद इन्होंने चेक करवाई हुई है, मैंने उस टाइम की ये देखी है मैंने। फोटोग्राफी, सिग्नेचर, लग्जरी, फैशन, ब्यूटी। अब यहाँ पर एक मसला ये है कि यहाँ पर एक कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड, 5 हो गए कीवर्ड। 2 इंडस्ट्रीज के हो गए, एक आपका ओरिजिनल कीवर्ड हो गया, एक्चुअल सर्विस, और बल्कि 3 इंडस्ट्री के हो गए, फैशन, फोटोग्राफी, ब्यूटी। फिर लग्जरी आप, या तो अगर आपने 3 इंडस्ट्री के यूज कर लिए तो फिर चौथा कीवर्ड आपका एक्चुअल सर्विस ही रख लें, फिर ये 5 कीवर्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आई विल डिजाइन फोटोग्राफी, ब्यूटी और फैशन सिग्नेचर लोगो, इस तरह भी आप कर सकते थे। और जब भी इंडस्ट्रीज आपने मेंशन करनी है तो इकट्ठे मेंशन करनी है, यानी फोटोग्राफी इधर लिखा हुआ है, फिर सिग्नेचर आ गया, फिर फैशन बाद में चला गया और फिर ब्यूटी बाद में चला गया, इकट्ठे लिखना है। आई विल डिजाइन फोटोग्राफी, फैशन और ब्यूटी सिग्नेचर लोगो, इस तरह आपका होना था ये टाइटल। और फिर इसमें आपका फोटोग्राफी से दो सैंपल्स हैं, ब्यूटी से रिलेटेड मैं ये कह सकता हूँ सैंपल है, लेकिन फैशन से रिलेटेड किधर है सैंपल ये मुझे नहीं मिल रहा। तो अगर आपने 3 इंडस्ट्रीज मेंशन की और 3 सैंपल्स है आपके पास, तो कोशिश करें फिर आप उन तीनों सैंपल्स को जस्टिफाई भी करें ना। दूसरा ये कि आप लोगों के ये सैंपल बेहतर है कह सकते हैं, लेकिन आपकी साइजिंग में इशू आ रहा है, या आपका साइज सही नहीं है। आपकी देखिए स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, जो 515:370 का मैंने रेशियो बताया हुआ उस हिसाब से आप नहीं बना रही मेरे ख्याल से। 2 लोगोस जेपीजी पीएनजी, 3 लोगोस विद सोर्स फाइल्स, तो ये इसमें सिर्फ सोर्स फाइल इंक्लूड हो रही है, और लोगो तो $5, 4 लोगोस, 3D मॉकअप, स्टेशनरी डिजाइन। प्राइसिंग से रिलेटेड मैं आप लोगों को सजेशंस ग्रुप में शेयर करूंगा, उसको आप लोग ने फॉलो करना है। यहाँ पे डॉट आना था, फिर आगे से सेंटेंस शुरू होना था, या नहीं सॉरी, लोगो डिजाइन, ये डी बड़ा हो गया, इसको भी बोल्ड करना था। इट्स गुड कि आपने इस तरह टैग्स ऐड किए हैं। इस तरह आप लोग अपने एक मैंने आप लोग को सजेशन शेयर किया था, कीवर्ड डेंसिटी चेकर, कितने लोगों ने इसको यूज किया? कीवर्ड डेंसिटी चेकर एसईओ रिव्यू रिव्यू टूल्स की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। कितने लोगों ने जो है कीवर्ड डेंसिटी चेकर को जो है इस्तेमाल किया? फॉर एग्जांपल मैं अभी आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैं डालता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट पे आपने जाना होता है, और यहाँ पर अपना टेक्स्ट आपने इंक्लूड करना होता है, और यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट सेलेक्ट करके परफॉर्म चेक। अच्छा, यहाँ पर अब देखें फॉर एग्जांपल लोगो का इनका 5 दफा आ रहा है, दैट इज फाइन। सिग्नेचर इनका 4 दफा आ रहा है, दैट इज गुड एज वेल बिकॉज इनका मेन कीवर्ड है। लग्जरी इनका 3 दफा आ रहा है, दैट इज गुड एज वेल क्योंकि इनका सब कीवर्ड है। फैशन भी इनका सब कीवर्ड है, हैंड रिटन इनका सब कीवर्ड नहीं है। मैं चाहता कि ब्यूटी का आना चाहिए था यहाँ पे हैंड रिटन की जगह। बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल इनकी, मतलब गिग डिस्क्रिप्शन में रैंकिंग के हवाले से इन्होंने जो है अच्छी चीजें टारगेट की हैं, मतलब जो उनके सब कीवर्ड्स हैं उनकी भी अमाउंट अच्छी है, थ्री टाइम्स है। अब ये हैंड रिटन एक चले, मैं इसको ऐसे जूम कर रहा हूँ कि ये सपोर्टिंग कीवर्ड है ये भी, लेकिन 3 दफा अगर ब्यूटी हो जाता, अब सेटिस्फेक्शन का वर्ड 3 दफा यूज हुआ हो तो ये कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है मैं मेरे लिहाज से। एच क्यू के कीवर्ड 2 दफा यूज हुए हैं। तो ये कुछ आप लोग ने चेक करना है कि इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स नहीं है वो अगर बार बार यूज हो रहे हैं तो उसको निकाल कर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। तो इस तरह जरूर चेक किया करें आप लोग। आप लोग ने हर गिग में करना है भाई, हर गिग में करना है। तो मैंने तो वेबसाइट शेयर की थी काफी मॉकअप्स की, आप लोग उनको भी देखें।
कौन बताएगा ताहिर रजा को कि किस फॉर्मेट में अपलोड करनी है? जी बिल्कुल, जेपीजी फॉर्मेट में। ये तो बड़ा बेसिक सी चीज है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये चीजें, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को पता होनी चाहिए ये चीजें। अगर अभी तक आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो तो मैं सोचता हूँ फिर 5 गिग्स किस तरह बनाएंगे आप, 7 गिग्स किस तरह बनाएंगे, अगर इफ यू गाइस आर कंफ्यूज इन दीज सिंपल थिंग्स। ताहिर आप क्लासेस ले रहे थे मेरी सारी? मैंने अभी कहा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, आप मुझे मैसेंजर पर। कीवर्ड चेकिंग का हारून ये है कि ये कीवर्ड डेंसिटी चेकर के नाम से ना, आपने सिर्फ कीवर्ड डेंसिटी चेकर लिखना है यहाँ पे गूगल पर, ये एसईओ रिव्यू टूल्स की ना एक वेबसाइट आ जाएगी। इसको आप लोग ने क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूआरएल इनपुट है और टेक्स्ट इनपुट है। आप अपने यूआरएल में भी चेक कर सकते हैं कितने आपके कीवर्ड्स हैं, आप अपने टेक्स्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इनपुट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो इनकी डिस्क्रिप्शन थी मैंने पेस्ट कर दी है, जो पूरी इनकी डिस्क्रिप्शन थी। आई एम नॉट अ रोबोट पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल टेस्ट पास करना है, एंड देन यू कैन परफॉर्म चेक। जब आप परफॉर्म चेक कर लेते हो तो फिर आप लोग को बताता है कि कितने कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं, जो कि फॉर एग्जांपल अब आपने जो टाइटल के कीवर्ड्स हैं वो मैक्सिमम तौर पे यूज करने होते हैं, और मैंने कहा था 3 या 5 मरतबा आपका मेन कीवर्ड यूज होना चाहिए, तो उनका तकरीबन 4 मरतबा यूज हुआ हुआ है, और ये 5 मरतबा यूज हुआ हुआ है, सो दैट इज गुड। 2 वर्ड फ्रेजेस भी इन्होंने नीचे बताए हुए हैं। सिग्नेचर लोगो इटसेल्फ जो इनका मेन कीवर्ड है वो 3 दफा यूज हुआ हुआ है। हैंड रिटन सिग्नेचर 2 दफा, हैंड रिटन लग्जरी ये भी 2 दफा यूज हुआ हुआ है, तो आई गेस दैट इज गुड। लग्जरी फैशन, दैट इज गुड एज वेल, बिकॉज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है फैशन सिग्नेचर। तो मेरे ख्याल से आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है। आपके देखें कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स भी बड़े अच्छे, 3 वर्ड फ्रेजेस देखें ये भी इन्होंने बताया हुआ है। 3 वर्ड फ्रेजेस अगर आप देखना चाहते हैं, हैंड रिटन लग्जरी फैशन, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंड रिटन लग्जरी फैशन, तो देखते हैं क्या आता है। हैंड रिटन लग्जरी फैशन लिखा है, तो अब ये देखें लग्जरी फैशन हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो, तो आप किस तरह गिग आपकी इस तरह इस कीवर्ड पे रैंक हो सकती है अगर कोई बायर इस तरह सर्च करता है। फैशन सिग्नेचर लोगो आपका 2 दफा हो रहा है, लग्जरी फैशन सिग्नेचर, ठीक है, ये भी आपका एक कीवर्ड बन गया है। ये देखें 1200 सर्विसेज, दैट इज गुड, अगर ये कोई सर्च करता है तो आपकी यहाँ पे सर्च हो सकती है। ये देखें आपके सामने मैंने दिखाई है, नई माप की शो हो रही है। इस तरह जब आप डिस्क्रिप्शंस पे कीवर्ड्स ऐड करते हैं ना तो आपकी गिग इन कीवर्ड्स पे रैंक होती है। मैंने आपको आपके सामने दिखाया। ये जरा मैं चेक करता हूँ एक मिनट।
क्यों वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं। ओके, इसको जरा मैं चेक करके आप लोगों को ना फिर किसी दिन समझाऊंगा कि हाउ दी दिस वर्क्स, रैंक चेकर जो है, क्योंकि फ्री नहीं है इनके पास। तो फ्री में देखूंगा कि किस तरह काम करता है, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस एज वेल। बट फिलहाल के लिए आप इस तरह कीवर्ड डेंसिटी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, सैंपल्स पर काम होने वाला है। हैंड रिटन, मिनिमलिस्ट, लग्जरी, मॉडर्न की देखें, स्पेलिंग देखें, आपने स्पेलिंग गलत कर दी तो आपका कीवर्ड जाया हो गया। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ग्रामरली कर लें प्लीज आप लोग। बाकी सैंपल्स जो हैं आप लोग क्वालिटी के अभी बना नहीं पा रहे, बट आप लोगों ने देखें, मैं आप लोगों को बार बार यही समझा रहा हूँ कि सैंपल्स के लिए आप लोग 99 डिजाइन सिग्नेचर के बनाने तो एटसी, इन वेबसाइट्स को ही अपने माइंड में रखें। इन वेबसाइट से 3-4 इमेजेस डाउनलोड करें प्लीज, अल्लाह के वास्ते, उन्हीं के अंदर से आप सैंपल बनाएं। उसी को देखेंगे भाई, मैंने अपने आप को चैलेंज दे कि मैंने इस लेवल के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिग्नेचर लोगो, अपने आप को चैलेंज दे के मैंने यहाँ पे किसी जो लोगोज है, फॉर एग्जांपल ये एक लोगो है, ठीक है, उसके अलावा ये एक लोगो है। चैलेंज योरसेल्फ कि आप इस तरह का लोगो क्या बना सकते हैं कि नहीं। 3-4 इमेजेस डाउनलोड करें ना जरा आप। चैलेंज योरसेल्फ के इस तरह का कोई आप लोगो बना सकते हैं कि अगर आप कोई और इनिशियल्स यानी इनिशियल नेम यानी जे और ई की जगह आप फॉर एग्जांपल के और ई के नाम से जो है इस तरह का कोई बना सकते हैं। अपने आप को चैलेंज तो करें। आप लोग खुद से बनाने बैठ जाते हैं और खुद से बनाने बैठेंगे तो फिर इसी तरह की क्वालिटी आएगी। सैंपल्स पे इसलिए बहुत काम होने वाला आप लोगों के। 2 gigs हैं सबकी, ये अच्छे साइंस नहीं है आप लोगों के। बहुत काम होने वाला है, बहुत ज्यादा काम होने वाला है। गिग्स आपने 5 बनाई हुई हैं, दैट इज गुड, बट सैंपल क्वालिटीज, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिजनेस कार्ड है, मैं इसको, व्हाट इज दिस। आप खुद सोचिए इस पे कौन ऑर्डर करेगा आपको। मतलब इस पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैं या तो शेप्स के बेसिस पे पहचानूं कि ये कुछ और है, ये कुछ और है, बट सैंपल क्वालिटी पे बहुत काम होने वाला है। ये अगेन आप लोग खुद से बना रहे हैं रैंडम शेप्स। या तो मुझे ना आप लोग के लिए खुद से बनाने के लिए ना, आप जो खुद से डिजाइन जो आप बना रहे हैं उसको बैन करना पड़ेगा। खुद से बनाना ही नहीं है अभी डिजाइन। जब मैं आप लोग को एज ए एक्सपर्ट होके मैं आप लोग को सजेशन दे रहा हूँ, तो या तो मेरी सजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है या आप लोग की जो है अपना शौक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, आप लोग को मैंने वो तरीके बताने हैं जिसमें आप विद इन दिस ट्रेनिंग अर्निंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जिन लोगों को फाइवर का आइडिया था और जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत स्किल थी, उन्होंने मेरी कुछ चीजें पिक की, वो अर्निंग करना शुरू हो भी गए। तो अगर आप लोग मेरी सिर्फ ये चीज नहीं पिक कर पा रहे कि मैं बार बार ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने डिजाइन खुद से नहीं करना है। आप लोग अपने सामने लोगोज रखें, 99 डिजाइन एटसी से लोगोज रखें, उस तरह का डिजाइन क्रिएट, जिस तरह ये आप लोगो रियल एस्टेट सिग्नेचर लोगो, इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश करें ना आप। एग्जैक्टली यही चीज के बीच में सर इनिशियल दो, नाम कोई और रख दें। यहाँ पे जेनिफर पार्कर है, आप स्टीवन पार्कर रख लें, ठीक है, कोई और नाम रख लें आप। बात ये है कि आप लोग ये वेबसाइट एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। ये जो मैंने आप लोग को वेबसाइट सारी बताई है, आप लोग जाते ही नहीं इन वेबसाइट्स पर। आप लोग खुद से बस वो डिजाइन जो आप लोग का शो के एक्सपेरिमेंट करके डिजाइन बना लिया कि हम लोग ने खुद से बनाने, देखें अभी आप लोग में नहीं आ सकती वो क्रिएटिविटी। मैं किस तरह आप लोग को समझाऊं। मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है, मुझे तकरीबन 1.5-2 साल में पक्के हुए थे किस तरह लोगोस बनाने हैं, किस तरह। और मैं अभी तक भी, मैं मैनिपुलेशन में भी करता हूँ अभी तक। अगर टाइम मेरे पास शॉर्ट हो तो मैं मैनिपुलेशन करता हूँ, बिकॉज वो भी एक आर्ट है। तो आप लोग क्यों उस तरफ नहीं आ रहे, क्यों उस तरफ नहीं देख रहे कि आप लोगों ने दूसरों के सैंपल्स नहीं देख के उससे इंस्पिरेशन नहीं लेनी। खुद से क्रिएट करते जाएंगे, सैंपल क्वालिटी आप लोग की लो ही रहेगी, और बहुत देर बाद फिर आप लोग के सैंपल्स जाकर अच्छे होंगे। फिर मसला यही होगा कि ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मेरे से कांटेक्ट कम हो जाएगा, और फिर आप लोग यानी फिर सोचते रहेंगे कि यार पता नहीं कब जाकर जो है ना हम लोगों ने ऑर्डर पकड़ना है। तो ये बड़ी सीरियस मैं आप लोग को बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द थिंग इज के आप लोग येट अगेन वही चीज खुद से करना, और खुद से ये देखना अगेन ये डिजाइन खुद से बनाया गया है, कोई विजन इसमें नजर नहीं आ रहा, अगेन खुद से बनाया गया है। ये कुछ मुझे लग रहे हैं अब ये, मुझे पता है गूगल पे पड़ा हुआ है ये डिजाइन, ये भी कहीं गूगल पे पड़ा हुआ है, ये भी कहीं गूगल पे पड़ा हुआ है, ये शायद इन्होंने खुद से बनाया हुआ है, मैं देख के बता सकता हूँ। लेकिन द थिंग इज कि इन्होंने जिस तरह क्लेवर तरीके से 4 इमेजेस को जोड़ा है, ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। ये कलर स्कीम जो है बिल्कुल प्रोफेशनल, बीच में लोगोज लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट इमेज पे होनी चाहिए। अब आप इसको देखें, जो थर्ड पे आपने लगाया, और इसको देखें आप। अब कस्टमर किसको देख के ऑर्डर करेगा। ये मैं आप लोग के डिजाइन की बदतारीफ नहीं कर रहा, मैं रियलिज्म बता रहा हूँ भाई। एक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, उससे हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि वो अगर अभी चलना ही थोड़ा बहुत सीखा है तो वो दौड़ना भी शुरू कर दे। मेक सेंस ना। तो आप लोग अभी समझ लें, डिजाइन में आप लोगों ने चलना शुरू किया है, तो आप लोग को मैं ये रेकमेंड करूंगा, आप दौड़ने की कोशिश मत करें, गिर जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फूंक फूंक के कदम रखें, आहिस्ता आहिस्ता सीखें, अपनी क्रिएटिविटी इनहेंस करें। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप दौड़ने जब लगेंगे तो आपकी हेजिटेशन खत्म हो चुकी होगी। जब आप इतने ज्यादा इंस्पिरेशन देख चुके होंगे ये 99 डिजाइन पे, बिहाइंड्स को देख लें आप, बिहाइंड्स की इंस्पिरेशन देख लें आप, ड्रिबल की इतनी ज्यादा टॉप क्वालिटी इंस्पिरेशन देखेंगे, तो आप भी कहेंगे यार फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह चल रहा है तो मैं भी इस तरह चल सकता हूँ। बच्चे आपस में देख के दूसरों को चीजें सीखते हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा होता है, उसका बड़ा भाई होता है, उसको देखना वो क्या कर रहा है, उसी तरह चीज अडॉप्ट कर लेना, ऐसे ही करते हैं ना बच्चे। तो आप अपने आप को समझे कि आप डिजाइनिंग में भी बच्चे हैं, आप चीजें सीख रहे हैं। तो आप डायरेक्टली वो चीज नहीं कर सकते जो कि एक अडल्ट कर रहा है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें सीखेंगे और वो चीजें करना शुरू होंगे। तो अपने आप को उसी तरह ट्रीट करें आप। और जितना रियलिस्टिकली आप उस चीज को आप ट्रीट करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है, उतना आपके लिए फॉर एग्जांपल सैंपल बनाने में आपको इजी होगा, सैंपल बनाने में आपको यानी गिग बनाने की आपकी जो टेंशन है वो कम होगी। आप लोग अगर आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन सीख लें तो आप लोग को सैंपलिंग में बहुत कम टाइम फ्यूचर में लगने वाला है। अभी थोड़ा सा फिर भी ज्यादा लगेगा क्योंकि आइडियाज जनरेट करने हैं। आइडियाज के लिए मैंने आप लोगों को पूरी वेबसाइट बता दी यार कि यहाँ पर, अब ये देखें, ये लोगो डिजाइन की कॉन्टेस्ट है ना। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इनके कॉन्टेस्ट वाले एरिया पे मैं आता हूँ।
कॉन्टेस्ट वाले एरियाज में या ऑल कैटेगरीज में लोगो एंड आइडेंटिटी में अगर मैं जाऊं तो लोगो डिजाइन के मुझे कॉन्टेस्ट नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक मिनट, लोगो एंड आइडेंटिटी में जाता हूँ और सब कैटेगरीज में यहाँ से लोगो एंड यहाँ पे बिजनेस कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे बिजनेस कार्ड के भी मुझे यहाँ पे आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, लोगो एंड आइडेंटिटी आपने मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपने बिजनेस कार्ड सेलेक्ट करनी है या स्टेशनरी सेलेक्ट कर लें। यहाँ से इसके आपको आइडियाज मिल जाएंगे। उसके अलावा क्लोथिंग एंड मर्चेंटाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे टी शर्ट के आपको आइडियाज मिल जाएंगे। कॉन्टेस्ट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इन डिजाइन्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं। आर्ट और इलिस्ट्रेशन पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इलिस्ट्रेशन और ग्राफिक्स के आपको आइडियाज मिल जाएंगे। द थिंग इज कि यू हैव टू एक्सप्लोर दीज वेबसाइट्स। आप लोग जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। इस बेशक 5 gigs आप की कंप्लीट हो जाए, बट इफ दीज डिजाइन्स आर नॉट गुड इनफ तो कोई। अब देखें ये गिग है वर्चुअल असिस्टेंट की, इसमें आप कुछ भी लगा दें, इनको हो सकता है इस पे ऑर्डर आना शुरू हो जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें गूगल से उठा के भी इमेज लगा सकते हैं, बिकॉज डिजाइन एक ऐसी चीज है जो कि आप बनाते हो तो वो आप गूगल से उठा के नहीं लगा सकते। बहुत से स्टूडेंट्स अभी तक ये गलती कर रहे हैं। तो जो इस तरह की स्किल्स है, जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट्स की है या राइटिंग की, इसमें आप गूगल से कोई इमेज उठा के लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, गिग्स के लिए अब सर फ्रीलांसर का प्रोजेक्ट मिला, एम्प्लॉयर ने व्हाट्सएप पर रब्ता किया, ये मैंने आप लोगों को आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल सैंपल के तौर पर एक फाइल क्रिएट करवाई, उसके बाद प्रोजेक्ट दिया व्हाट्सएप साथ। आपने क्यों सिक्योरिटी जमा करानी है? ये फेक है भाई। फ्रीलांसर पे आपको इस तरह जो भी व्हाट्सएप पे रीच करने के लिए डायरेक्टली कहते हैं फेक ही होते हैं तकरीबन। आप उसकी वो देखें, कंट्री देखेंगे कौन सी कंट्री है उसकी। ठीक है, तो आपसे आपने सिक्योरिटी कभी भी, अब फॉर एग्जांपल मैं जाऊँ किसी शवारमे वाले के पास में कहूंगा भाई मुझे 200 रुपए दो और मुझे शवारमे भी दे दो, इस तरह हो सकता है? कभी भी नहीं। हाँ तो आप पिक्स, मैंने कब कहा कि आप 550 x 370, आप पहले आर्टबोर्ड का साइज जो है, ये देखें आर्टबोर्ड का साइज आपने 550 x 370 रखना है, ताला तोड़कर ये वाला 550 x 370 रख लिया। ठीक है, ये ओके हो गया। डिजाइन को भी उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। फिर आप लोगों ने आर्टबोर्ड के साइज पे ताला लगा देना है और फिर आप यहाँ से विड्थ के साइज को बढ़ाएं, इसको कर दें आप 3000। अब ये उसी रेशो यानी जो 550 x 370 वाला रेशो ना, उस हिसाब से ये बढ़ा है। अब आप इतने बड़े साइज को आप सेव करके लगाएं फाइवर पे, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब गिग्स जो है मैंने चेक की हैं, मैंने बेसिकली किसी ने अगर चेक करानी है, देखें गिग्स में विद टाइम ही जो सबसे आपकी इंपॉर्टेंट गिग है ना, वो आप मुझे भेजा करें। जो आपको लगता है जिसमें आप लोग ने ज्यादा टाइम लगाकर मेहनत की, आप कहेंगे सर हमने इस पर टाइम लगाकर मेहनत की है, सर इसको चेक करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह कहते हैं और फिर मैं उनकी चेक करता हूँ। अगर आपने फॉर एग्जांपल जस्ट एक गिग बनाई हुई है तो वो फिर जो है आपको पता है कि उसमें चीजें गलत हैं। फिलहाल शुरू में मैंने कहा था कि आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अब ये स्टेज आ गई है कि अब आप लोगों ने चीजें सही करनी है। सैंपल्स, प्राइसिंग से रिलेटेड मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आप लोग को सजेशन शेयर कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन तकरीबन आप सब सही लिख रहे हैं, टैग्स आप लोग सब सही लिख रहे हैं। यानी आपकी रैंकिंग का जहां तक सवाल है ना, वो मैंने आपकी पक्की कर दी हुई है। काम अब रह गए सैंपल्स का। तो जब अब आपकी रैंकिंग भी ओके हो जानी है, सैंपल्स भी ओके हो जाने, तो फिर आप हिसाब लगाएं कि आप लोग किधर स्टैंड करेंगे। फिर तो आप मतलब उन उन लीग में आ जाएंगे, यानी वो लोग जो रैंकिंग अच्छी कर रहे हैं, सैंपल्स भी अच्छे लगा रहे हैं अभी से। क्लास के बाद अब चेक करूंगा।
नहीं, आप डिपॉजिट कभी भी सबमिट नहीं, आप क्यों डिपॉजिट से सबमिट कराएंगे? आप लोगों को कोई भी सवालात हों गिग से रिलेटेड, आप क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग का टाइम हमारे पास है थोड़ा सा, तो लेट्स आस्क क्वेश्चन एंड आंसर। कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई सैंपल्स के बारे में क्या कंफ्यूजन आ रही है आप लोगों को, या फॉर एग्जांपल प्राइसिंग में आप लोगों को क्या कंफ्यूजन आ रही है, टाइटल रखते हुए आप लोगों को क्या कंफ्यूजन आ रही है, आप लोगों को कीवर्ड्स ढूंढते हुए क्या कंफ्यूजन आ रही है, गिग्स के आइडियाज ढूंढते हुए क्या कंफ्यूजन आ रही है, यू गाइस कैन डिस्कस ओपनली, कोई मसला नहीं है। सर जहाँ सर्विसेज 29 या 30 के हैं, वहां लोगों के पास ऑर्डर नहीं है, ऐसा क्यों होता है? 29 टू देखें, फाइवर का अगर हम एल्गोरिथम चेक करें, ये अच्छा आपका एक क्वेश्चन है, मैं इसको जरा थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ। अगर यहाँ पर हम सर्च करते हैं मिनिमलिस्ट लोगो, तकरीबन ये बहुत बड़ी सर्विस है, 29,000। तो आपको कुछ गिग्स ना कभी कभार फाइवर यंग गिग्स भी ऊपर रैंक कर देते हैं, सिर्फ 10, इसके पास 27 ऑर्डर्स, ये भी फ्रेश गिग है, यानी फाइवर ने इसको अभी अभी फ्रेशली जो है ना रैंक किया है टॉप पर मिनिमलिस्ट लोगों पर। अम, लेकिन आप ये देखें कभी कभार आपको दिखता है कि आपको फ्रेश गिग्स जो ऊपर नजर आ रही होती है और उनको ऑर्डर नहीं मिल रहे होते हैं, यहाँ पर अब मिल रहे हैं। देखिए आपकी जब पेज फर्स्ट पे रैंक हो रही होती है तो आपको ऑर्डर मिलने मिलने ही होते हैं, बट द थिंग इज कि आप ये देख रहे हैं कि इनकी रैंकिंग कम है, क्योंकि ये अभी आज ही फॉर एग्जांपल फाइवर ने या घंटा पहले फाइवर ने जो है रैंक की होंगी, तो ये इसी तरह ही भाई आप लोग की भी रैंक हो सकती है। फाइवर इसी तरह हर किसी को चांस देता है। देखें 14 वाला जो है रैंक हुआ हुआ है, अब इसको 7 ऑर्डर्स आए हुए हैं, अब ये चढ़ेगा, अब इसकी किक चढ़ेगी। तो ये सिनेरियोज हैं। देखें हर किसी के पास 7 से 7 ऑर्डर्स तकरीबन लगे हुए हैं। अब आप इन गिग्स को आकर देखें कि इन्होंने क्या ऐसा डाला है अंदर, जो है इनकी गिग एकदम रैंक हो गई है। इनकी डिस्क्रिप्शन आकर देखें आप लोग। एक चीज ये भी मैटर करती है कि इनको रिसेंटली जो है ना कोई ऑर्डर्स मिले हैं, क्विक ऑर्डर्स मिले हैं और रिव्यूज मिले हैं। रिव्यूज का बहुत गेम होता है, बट द थिंग इज कि आप इनके टैग्स वगैरह आकर देख सकते हैं। जो आप इस तरह सर्च किया करें, ये जिस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ, ये फ्रेश गिग्स जो प्रमोट हुई हैं, 11 रिव्यूज वाली, 21 रिव्यूज वाली, इन गिग्स को देखें जिन पे अब 7 से 7 ऑर्डर लगे हुए हैं, कि एकदम क्यों फाइवर ने जी इनको फ्रेश गिग जो है प्रमोट कर दिया। ठीक है। क्रिएटिव एंड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, सर इसमें ऑर्डर्स नहीं है, फर्स्ट पेज पे है गिग। ये तो बहुत बड़ा कीवर्ड है ना। प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिजाइन फॉर एग्जाम्पल एक कीवर्ड है, 50,000 सर्विसेज हैं, ये इसके पास ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये कुछ ये बेसिकली ना फाइवर ने अब 2-3 जो है ना वर्जन निकाल दिए गिग्स के। एक तो बेसिक वर्जन है जो हम लोग बनाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
एक प्रो वर्जन है जो एक्सपर्ट्स जिन्होंने फाइवर ने जिनको लेबल किया हुआ कि दीज आर द एक्सपर्ट पीपल, यहाँ से आप बेस्ट लोगो जो है ले सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत होता है। इसी तरह स्टूडियो वर्जन एक निकाला है फाइवर ने, लेकिन ये चलते नहीं है इनके, लोग इसको इतना प्रेफर नहीं करते। $100 का देखे बेच रहे हैं, वो कहते हैं कि हम चीप लोगोज ही प्रेफर करें, $10 वालों को ही प्रेफर करते हैं वो। तो यहाँ पर अब ये देखें, ये 3 gigs वाला है, इसके ऑर्डर्स नहीं है। ये होता ये है कि इससे आपको आइडिया होता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें लगता है कि सप्लाई ज्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम होती है। जिस तरह बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड की जो है ना, अब ये देखें राइजिंग टैलेंट है, ये अभी अभी आया है, इसके भी कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है। दैट मीन्स कि अगर इसकी सर्विसेज ज्यादा हैं और डिमांड कम है तो दिस इज नॉट अ गुड सर्विस टू गो इन। ये तो पहले कंपटीशन भी ज्यादा है और डिमांड भी कम है। हम लोगों ने ऐसी सर्विस में जाना है जिसमें कंपटीशन भी कम हो और डिमांड भी ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल फैशन सिग्नेचर लोगो है, कम डिमांड है, और सॉरी कम कंपटीशन है, और डिमांड भी रिस्पेक्टेबल है। ठीक है, लोगों के ऑर्डर्स आ ही रहे हैं, इसमें थोड़े थोड़े आ रहे हैं। सो इस तरह आप लोग ने अपनी गिग सर्च करनी है। अच्छा क्वेश्चन था आपका, मुझे समझ लग गई है। देखें फैजान, आपका क्वेश्चन वैलिड है कि जिनके फॉर एग्जांपल सर्विसेज कम हो। हम लोगों ने पहले एक ना मेन कीवर्ड तो ऑब्वियसली हमने देखना होता है ना, जो हमने सर्विस बेचनी है, फॉर एग्जांपल सिग्नेचर लोगो। लेकिन उसके साथ जो हमने सर्चिंग करनी होती है बेसिकली वो हमने सब कीवर्ड्स की करनी होती है। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पर सिग्नेचर लोगो तो हम बेच रहे हैं, ठीक है, बड़ा कीवर्ड है, सिर्फ इसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं अगर मैं इसके साथ फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी लोगो अगर सर्च करूं, इसमें सर्विसेज कम है। तो कोई अगर सिर्फ फोटोग्राफी लोगो, मैं अगर इस तरह का टाइटल बनाता हूँ, आई विल डिजाइन फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, तो अगर कोई सिर्फ फोटोग्राफी से लोगो सर्च करता है तो उसको कम सर्विसेज मिलेंगी। अगर कोई फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो सर्च करता है तो जो है उसमें भी सर्विसेज कम है। ठीक है, 2,500 सर्विसेज इतनी ज्यादा भी नहीं है, इसमें रैंक करना बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो मतलब यहाँ पर मैं रैंक कर सकता हूँ। तो इस तरह आप लोगों ने देखना है कि आपके जो मेन कीवर्ड के साथ जब आप एक सब कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, उसको मिलाकर जो है सर्च में कितने आपके आ रहे हैं, या आपके अलोन सब कीवर्ड में सर्च में कितने आ रहे हैं। बिकॉज जब टाइटल बन जाता है ना आपका, जब आपका टाइटल बन जाता है तो फिर आपके पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनते हैं। जिस तरह देखें, आई विल डिजाइन मिनिमलिस्ट फोटोग्राफी हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो, ये आपका मेन कीवर्ड है, लेकिन ये आपके सब कीवर्ड्स हैं जिसके फॉर एग्जांपल जब आप पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनाएंगे तो आपकी नीश कैटेगरी भी आपकी सेलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल देखें, फोटोग्राफी लोगो, फोटोग्राफी सिग्नेचर लोगो, फोटोग्राफी हैंड रिटन लोगो, फोटोग्राफी हैंड रिटन सिग्नेचर लोगो, तो सो मेनी टैग्स कैन। यही तो कब से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, 99 डिजाइन से सेम एग्जैक्टली कॉपी ना करें। मतलब 70%, 60% कॉपी करके बाकी 40% या 30% अपनी एडिशन कर लें। देखिए, उसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि 99 डिजाइन की कॉन्टेस्ट की ब्रीफ को अच्छी तरह पढ़ें आप। क्या 99 डिजाइन से हम द ब्रीफ को अपनी डिस्क्रिप्शन में राइट कर सकते हैं। ब्रीफ तो ये होती है, वो तो बायर हमें देता है, वो आप रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं अपनी ब्रीफ, जो गिग की रिक्वायरमेंट सेक्शन होती है उसमें। अच्छा गाइस, टाइम हो गया है, मैं आप लोग का ज्यादा टाइम लूंगा, जुम्मे का दिन होता है तो सबने तैयारी वगैरह भी करनी होती है। तो आई जस्ट लेट यू गाइस ऑफ। मेरा आज के सेशन बेसिकली इस तरह, फ्राइडे को हम लोग कोई टॉपिक नहीं पढ़ा करेंगे, हम लोग सिर्फ गिग पे बात किया करेंगे, हम लोग गिग के डिस्कशन किया करेंगे। तो याद रखिएगा, फिर भी ये हर फ्राइडे हुआ करेगा, अब ये आप लोग का हर फ्राइडे तकरीबन हुआ करेगा।
और सो आज तो चलें, पहली दफा रिव्यू किया तो 2 गिग्स पे आपको मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट पे जितनी आपकी स्केड्यूल के हिसाब से गिग्स होगी उतनी होनी चाहिए आप लोगों की, लाजमी। देखिए गिग के मामले में इसमें आप लोग को कॉम्प्रोमाइज नहीं दे रहा, बिकॉज गिग बनाएंगे तो आप लोग का हेजिटेशन टूटेगी, हेजिटेशन टूटेगी तो आप मजीद आगे कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे तो आप लोग फिर आप लोग कॉन्फिडेंट होकर सैंपल भी बना सकेंगे। जब कॉन्फिडेंट होकर सैंपल बना सकेंगे तो फिर आप लोगों की फिर एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि नहीं मुझे ऑर्डर आ सकते हैं, फिर आप बाय रिक्वेस्ट भी भेज सकेंगे। तो एक ये एक चेन है, आप एक चीज करते हैं दूसरी चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंस आता है। अब यहाँ पर जिनको जिनसे आप पूछ लें, जिनको पहला ऑर्डर आया अब उनका एम ये होता है अब मैंने दूसरा कब लेना है, तीसरा ऑर्डर कब लेना है, चौथा ऑर्डर कब लेना है। तो दिस इज द लेवल ऑफ मोटिवेशन। सो आपकी लेवल ऑफ मोटिवेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमने इस ट्रेनिंग के अंदर हर हाल में एक ना एक ऑर्डर लेना है, आपने लाजिम कर लेना अपने ऊपर ही। दूसरा, नमाज हमने पढ़नी ही पढ़नी है, यू कैन नॉट लीव इट। इसी तरह लाजिम कर लें अपनी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम जब तक मेरे साथ हैं आप लोग, कि भाई हम लोगों ने इस प्रोग्राम में एक ना एक ऑर्डर लेना है, वरना यू कंसिडर दिस प्रोग्राम एज अ फेलियर, कि आपको इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये आप लोगों ने एफर्ट लगानी है, जान लगा देनी है इसमें। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि भाई कुछ महीने रह गए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आज कौन से 27 लेक्चर्स हैं, पीछे 23 लेक्चर्स टोटल रह गए हैं, 23 और 22 गिन के रह गए हैं। इन लेक्चर्स में जान लगा दें आप लोग, ठीक है। इन लेक्चर्स में आप लोग जो है जितना हो सके फ्रीलांसिंग, सैम्पलिंग, गिग्स बनाना, बाय रिक्वेस्ट भेजना, जितने आप लोग सवालात भी नहीं पूछते फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इतना है। मुझे खुशी होगी कि आप लोग सवालात पूछेंगे, सर ये मैंने प्रपोजल भेजा जरा चेक कराएं, सर मैंने गिग में ये डिस्क्रिप्शन लिखने लगा हूं ये चेक करें। आप लोग गिग चेक तो करवाते हैं लेकिन उसमें आप लोग के इनसाइट्स इतनी नहीं होती। मतलब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे एक्सप्लेन करेंगे सर हमने इस तरह किया है, ताकि मुझे आइडिया हो कि अच्छा आप लोगों को चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब आप लोग का ये टाइम आ गया कि, और ऐसा नहीं है कि आप लोग की चीजें नहीं पता, आप लोग अगर लेक्चर्स का अगर आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होते, जो मैं आप लोग को बहुत पहले से कह रहा हूँ कि नोट्स वगैरह बनाए बनाए, उससे फायदा ये होता है कि आप लोग को अभी चीजें रिवाइज हो रही होती हैं। प्लस में अभी ये जो है मैंने एक वो फाइल बना ली है ड्राइव की, कल मुझे हारून ने बड़ी अच्छी सजेशन दी थी। मैंने कहा चले वो एक बड़ी अच्छी सजेशन मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आई। मैं वो जो है ना लिंक आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। उसमें सारी जितनी पुरानी फाइल्स है ना वो सारी हैं उसमें, तो आप लोग किसी अगर मिस हो गई तो वो डाउनलोड कर सकता है। यहाँ पर है, मैंने बनाई थी। चले मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए चलें, अपना ख्याल रखें, बहुत सा अपने घर वालों का ख्याल रखें। जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और अपना जो है डिजाइन्स का भी बहुत सा ख्याल रखें, ठीक है। तो चलते हैं जी, इंशाल्लाह मंडे को हो गया आप लोग से मुलाकात। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।